भारत में 9 और 10 सितंबर को G20 लीडर समिट होने वाला है। भारत सरकार ने इस इवेंट के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट बनाया है और G20 में शामिल होने वाले देश विश्व की 85% GDP की हिस्सेदारी रखते हैं। दुनिया भर की 2/3 आबादी इनके पास है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार में 75% से भी अधिक दखल रखते हैं ये देश। डी लेलन टॉप की इस सीरीज में हम G20 के सदस्य देशों के बारे में आपको तसल्ली से सब कुछ बताने वाले हैं और आज बात होगी जर्मनी की। बीथोवेन, कार्ल मार्क्स, नीत्शे और मैक्स मूलर का देश जर्मनी। जर्मनी ने भी 1 दिसंबर 2016 को G20 की अध्यक्षता संभाली थी, जो कि 1 साल चली थी, जैसा कि नियम है। नक्शे पे कहाँ है जर्मनी? जर्मनी के उत्तर में पड़ता है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर हिंदी में आप कह लीजिए, डेनमार्क है और बाल्टिक सागर। पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। इसके अलावा जर्मनी के पूर्व में पड़ता है पोलैंड, जिस पर उसने हमला किया था, और चेक गणराज्य। इसके अलावा जर्मनी के दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कुल जनसंख्या है 8 करोड़ 36 लाख, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी लगभग 11 करोड़ कम। फिर भी जर्मनी यूरोप के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में है, सबसे ज़्यादा वहीं है। इसके अलावा जर्मनी में ज़्यादातर जर्मन भाषा बोली जाती है। जर्मनी से भारत की दूरी है 5777 किलोमीटर लगभग। जर्मनी का उत्तरी भाग समतल है, जबकि दक्षिणी हिस्सा पहाड़ों से पटा पड़ा है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकनॉमी है और यूरोपियन यूनियन का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है वो, जैसे हमने कुछ ही देर पहले बताया। ये यूरोप का 7वां सबसे बड़ा और दुनिया का 63वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। जर्मनी की करेंसी का नाम है यूरो। पूरे यूरोप में भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेड जर्मनी से ही होता है। ये देश लगातार भारत के टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स में से एक रहा है। भारत और जर्मनी के बीच साल 2022-23 का व्यापारिक लेखा जोखा कुछ इस तरह है। कुल व्यापार हुआ 27,000 करोड़ का। भारत ने जर्मनी को 13,291 करोड़ रुपए का सामान बेचा, जबकि भारत ने जर्मनी से 13,774 करोड़ का सामान खरीदा, यानी आयात निर्यात से 483 करोड़ ज़्यादा रहा। खर्चा पानी वाली भाषा में समझाएं तो इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार में नुकसान, व्यापार घाटा। भारत क्या मंगाता है जर्मनी से? डाटा प्रोसेसिंग वाली मशीन्स, ऑटो मशीनरी और केमिकल्स। भारत जर्मनी को क्या निर्यात करता है? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, दवाइयाँ भी। हिस्ट्री पे चलते हैं। जर्मनी की बहुत लंबी है, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में ही बताने वाले हैं। साल 1871 में ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया था। बहुत सारे स्टेट्स थे, उसने इकट्ठा करके जर्मनी बनाया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। साल 1919 में वर्साई की संधि हुई, वर्साई ट्रीटी, जिसमें जर्मनी ने अपने उपनिवेश और ज़मीन दोनों ही पड़ोसी देशों के हाथों खो दी। साल 1923 में नाज़ी पार्टी ने एक म्यूनिक में तख्ता पलट किया। साल 1933 में हिटलर चांसलर बना, लेकिन साल 1939 में पोलैंड पर कब्जे के बाद से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और हिटलर ने यहूदियों, विकलांगों और धार्मिक विरोधियों को गैस चेंबर्स में डालकर मौत के घाट उतार दिया। कुल जमा 15 लाख लोगों की हत्या की गई। लेकिन साल 1945 में जर्मनी हारा और हिटलर ने खुदकुशी की। वेस्ट और ईस्ट जर्मनी का विभाजन हुआ तब, लेकिन साल 1973 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोनों ने ही यूएन को ज्वाइन कर लिया। साल 2005 में एंगेला मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी, बहुत मशहूर हुई। सितंबर 2021 के चुनावों के बाद से ओलाफ शोल्स जर्मनी के चांसलर हैं। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, सिर्फ सामरिक नहीं। ये भारतीय मूल के लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं। वहाँ आईटी, बैंकिंग, स्टूडेंट्स और बिजनेस, इस तरह का उनकी पहचान है। जर्मनी में भारत के 43,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल। बर्लिन के बीचों बीच 10 बाई 6 मीटर का एक सांची स्तूप है, उसका लोकार्पण 2022 के नवंबर में हुआ। साल 1791 में कालिदास के शाकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ था। यूरोप में गीता का पहला अनुवाद जर्मनी में ही हुआ, जर्मन भाषा में ही हुआ। मैक्स मूलर इंडो यूरोपियन भाषाओं का अनुवाद करने वाले पहले विद्वान थे। उन्होंने कई उपनिषद और ऋग्वेद का वहाँ प्रकाशन करवाया। रविन्द्रनाथ ठाकुर की 1921, 1926 और 1930 की यात्रा ने भारत और जर्मनी के वैचारिक रिश्तों में ब्रिज का काम किया। अब आते हैं सामरिक रिश्तों पर। जर्मनी और भारत G4 के ढांचे के भीतर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों को लेकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि आपको भी सीट मिलनी चाहिए, हमको भी मिलनी चाहिए। भारत
हथियारों की खरीद के लिए रूस के अलावा और विकल्प तलाश रहा है। अब वहीं जर्मनी भी अपनी हथियार निर्यात नीति पर पुनर्विचार कर रहा है। ऐसे में जर्मनी भारत के लिए डिफेंस सेक्टर के लिहाज से पक्का दोस्त साबित हो सकता है। साल 2011 से जर्मनी और भारत में बारी बारी से हर 2 साल में द्विपक्षीय सम्मेलन होते हैं, इंटरगवर्नमेंटल। बहुत लंबे समय तक सिर्फ इंडिया ही एशिया से आने वाला इकलौता देश था। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को राजनयिक मान्यता देने वाले देशों में से पहले देशों में से एक है। जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम पे आते हैं। अब जर्मनी एक संघीय गणतंत्र है, फेडरल रिपब्लिक, जिसका मतलब हुआ कि वहां एक केंद्र सरकार है और 16 राज्यों की अपनी सरकारें। फेडरलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है जर्मनी, स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है। संघीय सरकार, केंद्र सरकार जिसे हम कह सकते हैं, विदेश नीति, रक्षा और फाइनेंस जैसे मामलों के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहाँ की संसद को बुंडस्टाग कहा जाता है। जर्मनी के राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसे हर 5 साल में चुना जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका काफ़ी हद तक औपचारिक होती है, लेकिन वो संसद द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकते हैं और चांसलर यानी कि जो सरकार के प्रमुख होते हैं, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री हैं, उन्हें नियुक्त करना होता है उन्हें। जर्मनी की सरकार का मुखिया चांसलर होता है, जिसे बुंडस्टाग द्वारा चुना जाता है। चांसलर उस पार्टी या पार्टियों के गठबंधन का नेता होता है जिसके पास बुंडस्टाग में सबसे अधिक सीटें होती हैं। चांसलर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कैबिनेट बनाता है और संघीय सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ एक ऊपरी सदन भी है जिसे कहते हैं बुंडेसराट। ये संघीय संसद का ऊपरी सदन हुआ। इसमें 16 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बुंडेस्टाग द्वारा पारित कानूनों को बुंडेसराट वीटो कर सकता है, लेकिन इस वीटो को बुंडेस्टाग में 2/3 बहुमत से गिराया भी जा सकता है। एक तरह से राज्यसभा के जैसा है। जर्मनी में भी भारत की तरह एक संविधान है जिसे सर्वोपरि माना जाता है। इस वक्त जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज। ओलाफ शोल्ज जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ये 148 साल पुरानी पार्टी है। वो 2002 में जर्मनी की संघीय संसद बुंडेस्टाग के सदस्य हुए। उन्होंने साल 2021 में जर्मनी का आम चुनाव जीता। इससे पहले वो 3 साल तक चांसलर एंगेला मर्केल के डिप्टी रहे थे। उनका कार्यकाल कुछ विवादों में भी रहा है। मेयर रहते हुए एक लोकल बैंक को यूरो टैक्स फ्रॉड से बचाने का इल्जाम है उन पे, हालांकि वो इसे लगातार खारिज करते रहे हैं। अगले चुनाव अब 2025 में होंगे। ओलाफ के शासन में जर्मनी ने यूक्रेन के 10 लाख से भी ज्यादा रेफ्यूजीज को शरण दी। इसी साल ओलाफ ने 2 दिवसीय भारत यात्रा भी की थी। कुछ फुटनोट्स जर्मनी के लिए भी हैं। जर्मनी विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वाइनस्टेफेन जो बियर बनाने की सबसे पुरानी फैक्ट्री है दुनिया की, वो जर्मनी में ही है। ये फैक्ट्री 1040 ईस्वी से बियर बना रही है। दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट 1924 में बर्लिन में ही लगाई गई थी। जर्मन लोग सॉसेज के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। जर्मनी में 1500 से ज़्यादा अलग अलग तरह के सॉसेज आपको मिल जाएंगे। इसी जानकारी के साथ हम G20 लीडर्स समिट की जो 360 कवरेज हमारी हो रही है उसकी जर्मनी वाली किस को कंक्लूड कर रहे हैं। इसके लिए रिसर्च की थी हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने और कैमरे पर इसे जत्ते ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।